हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जो सीटेट जुलाई में एसएसटी के 7 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 6 क्लास का ज्योग्राफी करवाया जा रहा था और जो 6 क्लास का पॉलिटी और हिस्ट्री है वो ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया गया है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और साथ में नोट भी बना लिए होंगे। तो चलिए, आज 6 क्लास का ज्योग्राफी का आज 5वां लेसन है। लेसन का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। लेसन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक लेसन और बचता है, उसके बाद 6 क्लास का जो ज्योग्राफी है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में 7th क्लास का हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, तो सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं लेसन में क्या है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। आगे इधर देख लीजिए बॉक्स में शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प तथा ह्यूडर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपेटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जो जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग पर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आगे है समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट करिए। आगे है विश्व का सबसे बड़ा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से भी इतनी अधिक हो सकती है? अगली हेडिंग है महाद्वीप। पृथ्वी पर प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये वाला जो मानचित्र है इसको जैसे कि यहाँ से एक लाइन खींच लीजिएगा। ये ऊपर उत्तर हो गया, ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो जो ये महाद्वीपों का ज़्यादा से ज़्यादा भाग है वो इधर उत्तरी इलाकों में पाया जाता है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और इधर दक्षिणी अमेरिका और जो यूरोप, एशिया, अफ्रीका का आधा से ज़्यादा भाग, ये सब जगह जो है ये उत्तरी अमेरिका में ही पाए उत्तरी महाद्वीप में ही है। उसके नीचे आधे से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल पाया जाता है। आगे है अगली हेडिंग है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है
यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला है। यह महाद्वीप पूर्व गोलार्ध में स्थित है। देख लीजिए एक बार मैप से, ये एशिया है। अगर यहाँ से लाइन खींचते हैं तो ये जो एशिया है उसका लोकेशन किधर है, तो ये उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो एशिया किधर है, पूर्व में, ये इधर साइड में, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और यह सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए देखते हैं आगे। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। चित्र 5.1 में यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा गया है। देख लीजिएगा मैप से। ये जो कर्क रेखा है, ये वाली, ये मकर रेखा हो गई, ये विषुवत रेखा, और ये वाली जो कर्क रेखा है ये एशिया से होकर गुजरती है। और इसके पश्चिम में ये वाला जो छोटा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, यूराल पर्वत है जो यूरोप तथा एशिया को अलग करता है। आगे है, अगले है, इसको नोट कर लीजिएगा। एशिया के बारे में पूछा जाता है। कहाँ पर स्थित है एशिया, महाद्वीप के पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा इसके एक ही रेखा महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप है इससे कौन सी रेखा है, सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। और जो एशिया और यूरोप को जो अलग करता है वो कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला है महाद्वीप यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, हम इसकी स्थिति का पता लगाइए। जैसे कि जो यूरोप है, ये यहाँ पे यूरोप है। जो आर्कटिक महासागर है वृत्त, ये इससे से होकर गुजरता है। इसमें आल्प्स, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा, आल्प्स पर्वत पाया जाता है इसमें यूरोप में। और यह तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ऊपर आर्कटिक महासागर है, फिर ये अटलांटिक महासागर इधर साइड में है पश्चिम में, यहाँ तक ये पूरा जल यहाँ तक तीनों तरफ पाया जाता है। और इससे जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जो है, ये कोई भी रेखाएं नहीं गुजरती हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कर्क रेखा जो है कौन से महाद्वीप से सिर्फ कर्क रेखा एक ही रेखा गुजरती है, तो वो एशिया महाद्वीप हो गया। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कोई भी रेखा, जैसे कि कर्क रेखा या विषुवत रेखा या मकर रेखा, कोई भी रेखाएं नहीं गुजरती हैं, तो उसमें एक यूरोप हो गया और दूसरा ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, ये यूरोप हो गया और दूसरा हो जाएगा अंटार्कटिका, ये सबसे नीचे दक्षिण में। चलिए आगे देखते हैं। अगला महाद्वीप है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसको नोट करिएगा, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैप में देखते हैं। ये यहाँ पे है अफ्रीका महाद्वीप, जैसे कि ये बीच से विषुवत रेखा गया है, तो इसके नीचे का भाग दक्षिणी महाद्वीप, ये ऊपर पूर्वी, तो इसका आधा से ज़्यादा जो भाग है वो उत्तर में स्थित है। और इसके से होकर मकर रेखा, विषुवत रेखा तथा कर्क रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ये देखो बीच से निकल रही है इधर से। और जो एटलस पर्वत है वो अफ्रीका में ही पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप, कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं इस महाद्वीप से होकर। इसको नोट करिएगा।
आगे है सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। इसको भी नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। देख लीजिएगा मैप से, ये जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी वो भी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। यहाँ से गई हुई है, देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है नील नदी। और सबसे गर्म जो सहारा रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल, वो भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। ये देखो यहाँ पे देख लीजिएगा। और जो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो सीरियल वाइज से मतलब कौन सा बड़ा फिर उससे कौन सा छोटा, कौन सा महाद्वीप फिर उससे छोटा, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे नंबर वाइज से सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा एशिया, नंबर 2 पे आएगा अफ्रीका, नंबर 3 पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, और नंबर 4 पे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका, और नंबर 5 पे आ जाएगा अंटार्कटिका जो दक्षिण में सबसे दक्षिण में स्थित है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये यहाँ से ये यहाँ तक सब पूरा यहाँ तक अंटार्कटिका नंबर 5। नंबर 6 पे आएगा यूरोप, और नंबर 7 पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप यहाँ पे। इसको नोट कर लीजिए नंबर वाइज से। इसका सीरियल नंबर पूछ लेते हैं कौन सा किसके बाद आता है। अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि पहला एशिया हो गया, दूसरा अफ्रीका, नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से होकर एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा एक बार मैप से। ये जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका से यहाँ से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। ये एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ पे जो जल संधि उसका नाम है, कौन से जल संधि से जुड़े हुए हैं, तो पनामा जल संधि। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछ ली जाती है। और रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में ही पाए जाते हैं। आगे है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? चलिए देख लेते हैं। ये हो गया उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे ये तीनों ओर से महासागर से घिरा हुआ है। तो कौन कौन से महासागर हैं? सबसे पहले इधर हो गया प्रशांत महासागर, इधर फिर अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 3 महासागर से घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अगला महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका का। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर की स्थिति? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अफ्रीका में जो नदी है वो नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और जो दक्षिण अमेरिका में जो नदी है वो अमेजन नदी है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो नोट कर लीजिएगा, एक बार मैप में भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंडीज पर्वत है, और ये यहाँ से इधर अमेजन नदी निकली हुई है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जो अमेजन नदी है वो दक्षिणी अमेरिका से ही होकर गुजरती है। चलिए आगे, ये यहाँ पे बॉक्स में इंपॉर्टेंट दिया गया, इसको भी नोट कर लीजिएगा। न्यूजीलैंड के एडवेंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गो शेरपा 29 मई 1953 में को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। नोट करिएगा, इसके मत करना। जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर देख लेते एक बार, जल संधि क्या होता है और स्थल संधि क्या होता है। तो देख लीजिएगा, स्थल संधि
स्थल का वह एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका का छोटा सा जो पृथ्वी का हिस्सा और ये दक्षिणी अमेरिका का है, ये इन दोनों को जो आपस में जोड़े उसको स्थल संधि कहते हैं। आगे है जल संधि। पानी का सकरा भाग ये स्थल का होता है और ये पानी का जो जल संधि जो स्थल संधि होती है वो स्थल का सकरा भाग होता है जो दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है, और जो जल संधि होती है वो पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों जैसे कि समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ, कौन सी है, आप लोग बताइएगा। आगे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों ओर से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। फिर अगला है अंटार्कटिका। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव पर महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान हैं जिनके नाम है मैत्री तथा भारती। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए, इसको यहाँ से पूरा नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ से इतना। अगली हेडिंग आती है जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग पर स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो कि मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर पानी तो बहुत है बट उसमें से पीने के लायक सिर्फ 2.4% ही है और 97% जो पानी है वो खारा है जो महासागरों तथा सागरों में पाया जाता है। अगला हेडिंग है महासागर क्या होते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरी धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा। महासागर की 3 गतियां कौन कौन सी हैं? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। नंबर 1 प्रशांत महासागर, नंबर 2 अटलांटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर, नंबर 3 दक्षिणी महासागर तथा नंबर 5 हो गया आर्कटिक महासागर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। इनका जो नंबर वाइज से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अगला है अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर एवं दक्षिण एवं उत्तर अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। इसको नोट करिएगा। जो एस आकार के अक्षर के समान कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे है अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थितियां हैं। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। इसको नोट करिएगा। इससे पहले वाले एग्जाम में पूछा गया, इसको नोट करिएगा, इसकी मत करना। हिंद महासागर अगला। एक
हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। इसको भी त्रिभुजाकार आकार वाला कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। को भी नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा। आगे है दक्षिण महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगला है आर्कटिक महासागर। उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका, उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। इसको भी नोट कर लीजिए। आगे है अगली हेडिंग है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करते हैं जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए जैसे कि नंबर 1 क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। आयन मंडल को ही ताप मंडल भी कहते हैं। इसका सीरियल नंबर याद कर लीजिएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर सप्ताह मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, उसके बाद में बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। पृथ्वी को परतों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 संताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 हो गया आयन मंडल और नंबर 5 बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। आगे देखिएगा, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसको नोट करिए। ऑक्सीजन से हम सांस, अगर ऑक्सीजन नहीं तो सांस नहीं ले पाते, लेकिन अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो हम लोगों की वृद्धि भी नहीं हो पाएगी। जैसे आगे है कार्बन डाइऑक्साइड। यह तो बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। यहाँ से नोट करिएगा पूरा। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होती है। इसको नोट करिएगा। तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से आगे है, आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पहली वाली परीक्षा में पूछा गया। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अगली हेडिंग है जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों जैसे जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी हो जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया।
झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी को संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो चलिए यहीं तक था ये लेसन। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो से किसी प्रकार की हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थोड़ा सा सपोर्ट मेरे साथ भी बनाए रखिएगा और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। हम जो 6th क्लास का ज्योग्राफी समाप्त होने के बाद में 7th क्लास का स्टार्ट किया जाएगा, हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। तो चलिए आप लोग